किसी के भी घर के मुख्य द्वार पर ये चीज़ें बरकत को रोकती हैं। क्या है वो चीज़ें, आइए मैं आपको बताती हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उमाश्री चैनल में। इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए मित्रों। इसके अलावा कुंडली परामर्श भी आप ले सकते हैं। मैं 23-24 साल से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ। आप जो भी बात पूछते हैं उसे पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। तो जो भी चिंता आपको परेशान कर रही है हमें बता दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज्योतिष के तरीके से बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मुख्य द्वार पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नकारात्मकता को क्रिएट करती हैं, और वो चीज़ें मुख्य द्वार पर इस तरह से नहीं होनी चाहिए जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। मुख्य द्वार पर एक तो जो दरवाज़ा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध या डेंट या कहीं टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। चौखट भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार का जो कुंडा है या दरवाज़ा है खोलते समय आवाज़ नहीं करना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने कोई भी ऐसी चीज़ जो अवरोध कर रही है द्वार को वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मुख्य द्वार के अंदर जब घर के भीतर प्रवेश किया जाता है तब भी ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। अवरोध रहित होना चाहिए वो प्लेस। इसके अलावा मुख्य द्वार पर चप्पल जूते बिखरे हुए नहीं रहने चाहिए। चप्पल जूतों की मिट्टी तो किसी भी तरह से नहीं रहनी चाहिए। मुख्य द्वार पर जिनका शनि खराब है उनको काले रबड़ का जो डोरमैट होता है वो भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। उसको रखने का मतलब है शनि को आपने अपने दरवाजे पर ही बिठा रखा है, और शनि को दरवाजे पर बिठाने का मतलब है कि शनिकृत चीज़ें आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। मुख्य द्वार पर पानी भी सोच समझ कर रखना चाहिए। अगर आपका मकान दक्षिण मुखी है तो आप पानी वाला कोई भी गमला या पॉट वहाँ पर ना रखें। इसके अलावा मुख्य द्वार पर आप किसी भी भगवान की तस्वीर लगाते हैं तो ये सोच समझ कर लगाइए कि वो आपको उस दिशा के अनुरूप है भी कि नहीं। वैसे पंचमुखी हनुमान जी की जो तस्वीर होती है वो हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर करती है, लेकिन विशेष रूप से जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन होता है उनके लिए बहुत ही प्रशस्त की गई है। इसके अलावा मुख्य द्वार पर जो गणपति बिठाए जाते हैं उन गणपति के पीठ वाले डायरेक्शन में घर के भीतर की तरफ देखते हुए एक गणेश जी आप अवश्य ही रखें। घर के मुख्य द्वार पर सातिया या हल्दी से बना हुआ हाथ चिपकाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर लाभ शुभ भी अवश्य ही लिखें या शुभ लाभ भी अवश्य ही लिखें। मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के चरण इस तरह से लगाएं कि बार बार उन पे दूसरों की चप्पलें वगैरह ना आएँ। आप लक्ष्मी जी के जो चरण हैं उनको आप घर के मुख्य द्वार के भीतर भी लगा सकते हैं, लेकिन घर से जो घर का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वहाँ भी उन्हें लगाना पड़ता है, क्योंकि बाहर से ही लक्ष्मी जी आपके घर के भीतर प्रवेश कर रही हैं। ये इस बात का इंडिकेशन है। अब ये आपकी सूझबूझ पर है कि आपको उसको कैसे मैनेज करना है। अब एक चीज़ और बताती हूँ कि मुख्य द्वार पर जूतों के स्टैंड या शू रैक होती है, और ये साफ़ सफाई की दृष्टि से बढ़िया भी है, लेकिन बहुत जगह देखा गया कि शू रैक ही बहुत गंदी होती है और शू रैक बड़ी टूटी फूटी सी होती है। तो ऐसी टूटी फूटी शू रैक भी बहुत सारी नेगेटिविटी को उत्पन्न करती है। मुख्य द्वार पर जो शू रैक होती है वो हमेशा कवर्ड होनी चाहिए, ओपन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं है तो कोई क्लॉथ या कोई पर्दा वगैरह से आप ढक सकते हैं, लेकिन वो कपड़ा भी नया और साफ़ सुथरा होना। नए से मतलब है कि अच्छा दिखने वाला कपड़ा होना चाहिए। जहाँ तक हो इसे भी आप अवॉइड ही करें, और जैसे तैसे भी हो कुल मिला के कवर्ड अलमीरा में ही आप जूते वगैरह रखें। इसके अलावा जूतों के अंदर कभी भी मोजे घुसा के नहीं रखने चाहिए। कुछ लोग जूते खोलते हैं फिर मोजे उसी में घुसा के रख देते हैं। नहीं, जूते आपने पहने, मोजे आपने पहने, तो मोजे जब भी आप खोलें उनको आपको धोने में ही डालना चाहिए। जिस घर में मोजे एक बार पहनने के बाद कई कई दिन तक पहने जाते हैं वहाँ पैसों का बहुत संकट आता है और उनका शनि उन पर भारी होता है। तो इसलिए जिनके लिए शुभ है उनके लिए भी ये बात परेशानी वाली होती है। अगर आप चाहते हैं कि घर में खूब पैसा आए, घर में आपके द्वारा अच्छे काम हो, तो आप अपने मोजों पर बहुत ध्यान दीजिए। आपके रुमाल भी कई कई दिन तक पॉकेट में नहीं पड़े होने चाहिए, और ये मैंने अलग बात बता दी आपको, दरवाजे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका भी आप ध्यान रखें। लेकिन जो मोजे होते हैं उनको कभी भी जूतों में फंसा कर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा चप्पल में चप्पल स्पेस बचाने के लिए लोग दो चप्पलों को अलग अलग रखने की बजाय एक चप्पल के अंदर दूसरी चप्पल को घुसा देते हैं, जो काफ़ी गलत होता है और ये भी नेगेटिविटी को क्रिएट करती है और बरकत को रोकती है। तो उम्मीद करती हूँ इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको अभी बताई। इसके अलावा जो बंधनवार है वो भी अगर बहुत पुरानी हो गई है, धूल खाई हुई हो गई है, तो ऐसी बंधनवार भी मुख्य द्वार से हटाएं। जहाँ तक वो फ्रेश पत्तों की ही बंधनवार शुभ होती है, प्लास्टिक के फूलों की या प्लास्टिक के जो पत्ते होते हैं उनकी बंधनवार किसी भी तरह से बरकत को नहीं बढ़ाती है।